तीन भागों में विभक्त हुए, ब्रह्मा और विष्णु और महेश। इसलिए शंकर जी में और विष्णु जी में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। हरि हरि और न भेद, कोई भेद नहीं मानना चाहिए। अच्छा ये बताओ, ये तीनों जो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों कोऑपरेट कौन करता है? तीनों किसके कंट्रोल में होते हैं? तीनों किसके कंट्रोल में होते हैं? तीनों होते हैं भगवान श्रीमन नारायण। एक तत्व है नारायण, उन्हीं को आप नारायण कहते हैं, हरि कहते हैं, विष्णु कहते हैं, राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं। मूल तत्व एक नारायण है, वह एक तीन भागों में डिवाइड हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश, और फिर वही एक बाद में 24 भागों में डिवाइड हुए, जिन्हें 24 अवतार कहते हैं। राम कृष्ण नरसिंह वामन धन्वंतरी कपिल मोहिनी कच्छप, ऐसे वामन 24 अवतार। तो वह परमात्मा एक तीन भागों में डिवाइड हुआ, सृष्टि के लिए और लीला के लिए 24 भागों में। फिर से दोहराता हूं, बोलिएगा। सृष्टि के लिए कितने भागों में डिवाइड हुए भगवान? जोर से। 3 भागों में। और लीला के लिए? लीला के लिए 24 भागों में डिवाइड हुए, 24 रूपों में आए, और सृष्टि के लिए 3 रूपों में आए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, जो भगवान हमारे सारे दुखों को दूर करते हैं। दुख कितने प्रकार के होते हैं मैया? ओ पंचायती मैया, कर लो पंचायत। चलो बताओ, दुख कितने प्रकार के होते हैं मैया? बताओ मेरी माँ चश्मा वाली मैया, दुख कितने प्रकार के होते हैं? बहुत प्रकार के। एक प्रकार बताओ, एक जैसे। मैया बताएंगे कितने प्रकार के दुख होते हैं? हाँ, दुख कितने प्रकार के? बताओ मेरी माँ, टुप्पी टाप बैठी रहोगी? कुछ तो बोलो मेरी माँ। नहीं बोलोगी? गुस्सा हो क्या? आप बताओ, दुख कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3 4 5, कुछ तो बोलो, जितना पता उतना ही बोलो। कोई फांसी थोड़ी लग जाएगी। हाँ? अनगिनत ना, गलत उत्तर। अनगिनत नहीं होते। गिनती अनगिनत होते तो हम ये सवाल ही क्यों करते आपसे? कितने प्रकार के दुख होते हैं? मैया बताएंगी, चश्मा वाली, पीछे वाली मैया, सोफे पे बैठी हैं, पीली साड़ी है। बताओ। हाँ हाँ, बताओ बताओ। बताओ जल्दी से। 3 प्रकार के दुख होते हैं। दुख कितने प्रकार के? 3। कितने प्रकार के? 3। कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक। इन्हें सरल तरीके से समझाएंगे हम आपको, क्योंकि समझ में आना चाहिए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। दुख 3 प्रकार का होता है। या तो शरीर का दुख है, कोई तन दुखी, या तो शरीर का दुख है। शरीर का दुख मतलब बीमारी अनेक प्रकार की हो सकती है, सिर की, पांव की, कमर की, पेट की, पीठ की इत्यादि। कोई तन से दुखी होगा, या तो कोई मन का दुखी होगा। मन का दुखी, डिप्रेशन, चिंता, मानसिक तनाव, मानसिक रोग। या तो तन के दुखी हैं आप, या तो मन के दुखी हैं आप, या तो धन का दुख है आपको, पैसे कम है। चौथा कोई है तो आप बताओ कृपा करके। धरती में दुख 3 प्रकार के हैं। या तो दैहिक, देह से उत्पन्न हुआ बीमारी, या तो दैविक, देवताओं से मिला,
सांप ने डस लिया, बिच्छू ने डस लिया, या एक्सीडेंट हो गया, या फला फला, अधिक वृष्टि पानी गिर गया तो घर डूब गया, लो भैया दुख है। फसल चौपट हो गई तो लो भैया दुख है। दैहिक, दैविक और भौतिक, देवताओं से, भौतिक प्राणियों से, जीव जंतुओं से दुख, भौतिक प्राणियों, बिच्छी और सांप इत्यादि। पर इसे सरल तरीके में समझें, दैहिक तन का दुख, शरीर का दुख, मन का दुख और धन का दुख। या तो आदमी धन के बिना परेशान है, बोलो हां, या तो मन से परेशान है, मानसिक तनाव है, डिप्रेशन है, या तो शरीर का, और कोई भी चौथा हो तो बताओ। तो जो भगवान की शरण में आता है वो तीनों दुखों से बच जाता है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। जो राम की शरण में है वो तीनों दुख से बचेगा। तो बचना है तो भगवान की शरण मिलता है सच्चा सुख, केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख, केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। तो मिलता है ना? हाँ, तो जो भगवान की शरण में वो तीनों दुख से बच जाएगा।